क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से निश को चुने या फिर कौन से निश के ऊपर काम करें। इतने सारे निश है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है और आज के समय में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आपको सही निश चुनना काफी जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको अपने निश या फिर कैटेगरी को काफी ध्यान से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग सही निश या फिर कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपका समय और मेहनत दोनों बर्बाद होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सही निश या फिर कैटेगरी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखते रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा आखिर आपका इंटरेस्ट किस निश के ऊपर है या फिर किस कैटेगरी के ऊपर है। आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, फिटनेस, फैशन या फिर टेक्नोलॉजी। और इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी या फिर निश को आपको ज्यादा पसंद आता है या फिर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको उसी को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी निश के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो उस निश के ऊपर आपका इंटरेस्ट होना काफी जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस निश के ऊपर ज्यादा दिनों तक एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको निश पर भी माइक्रो निश को सिलेक्ट कर लेना है। माइक्रो निश को सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आपका जो निश है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस निश के ऊपर या फिर किस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। आपको कंटेंट बनाने में, प्रोडक्ट फाइंड करने में या फिर कस्टमर ढूंढने में काफी आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक निश है और स्पोर्ट्स का जो माइक्रो निश होगा वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है। उसके बाद फिटनेस फिटनेस एक निश है और फिटनेस का जो माइक्रो निश होगा वो मतलब योगा, मेडिटेशन या फिर जिम, कोई भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइजेस हो सकता है। तो इनमें से अगर आप माइक्रो निश को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको काफी आसान होता है, मतलब प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए या फिर ऑडियंस को मतलब ढूंढने के लिए। तो इसलिए आप लोग निश पर से माइक्रो निश को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग में सही निश को सिलेक्ट करने के लिए आपको मार्केट डिमांड को समझना होगा। आपको ये देखना होगा आखिर आप जो भी निश पर काम कर रहे हैं, आपके निश का जो प्रोडक्ट्स है उस पर लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं। आपको हमेशा हाई डिमांडिंग निश के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करना है। आपके निश या फिर कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा है या फिर हाई है उसका आपको समझना है। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स, Amazon बेस्ट सेलर्स या फिर कीवर्ड रिसर्च टूल्स का यूज कर सकते हैं और मार्केट डिमांड को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे निश को सिलेक्ट करना है जिस निश पर कंपटीशन काफी कम हो और डिमांड काफी ज्यादा हो और उस निश पर आप लंबे समय तक काम कर सके। इससे आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगा क्योंकि कंपटीशन भी कम है और इसका डिमांड भी काफी हाई है। उसके बाद आपको यह समझना होगा आखिर आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको कंटेंट बनाना होगा या फिर प्रोडक्ट्स को फाइंड करना होगा। आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम्स या फिर नीड्स को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप लोगों ने कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम है उसको समझ लिया और उसको सोल्व कर दिया तो क्या होगा कि कस्टमर को आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होगा। मान लीजिए आपका टारगेट ऑडियंस फिटनेस से रिलेटेड है और अभी के टाइम में मतलब ज्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम है ओवरवेट का, मतलब ओवरवेट का प्रॉब्लम है, फैट्स का प्रॉब्लम है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वेट लॉस प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि वेट लॉस प्रोडक्ट्स को अगर ज्यादा प्रमोट करेंगे तो आपका जो मतलब टारगेट ऑडियंस से फिटनेस से रिलेटेड, तो वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे या फिर आपका जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा मतलब सेल होने का चांस होता है। इसलिए आप लोगों को अपने ऑडियंस को समझ के ही प्रोडक्ट्स या फिर निश को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है एवरग्रीन निश वर्सेस ट्रेंडिंग निश। देखिए एवरग्रीन निश में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज है वो मतलब हमेशा चलता है। एवरग्रीन निश या फिर प्रोडक्ट्स आपको हमेशा पैसा लाके देगा, क्योंकि ये निश मतलब हर समय चलता है। ये निश कभी चेंज या फिर बंद नहीं होता है। जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेशन एंड करियर डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरीके का जो निश है ये एवरग्रीन निश है। यानी कि ये निश मतलब कभी भी चेंज नहीं होता है। इस निश के ऊपर अगर काम करेंगे आप लोग तो हमेशा आप लोग को कस्टमर मिलता रहेगा या फिर आपका पैसा बनता रहेगा। उसके बाद जो मतलब ट्रेंडिंग निश होता है, ट्रेंडिंग निश में क्या होता है देखिए,
ट्रेंडिंग निश मतलब कुछ समय के लिए चलता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है, यानी कि रिप्लेस हो जाता है, उसके जगह कोई नया प्रोडक्ट्स या फिर नया चीज आ जाता है। जैसे कि ब्यूटी एंड स्किन केयर, टेक गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, होम इम्प्रूवमेंट एंड DIY, इस तरीके का जो मतलब निश है ये ट्रेंडिंग निश है। यानी कि इस तरीके का निश कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ समय के लिए ये काफी चलता है, उसके बाद रिप्लेस हो जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट्स के जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट्स नया आ जाता है। नेक्स्ट आपको सभी एफिलिएट प्रोग्राम्स को एक बार चेक करना चाहिए, जैसे कि Amazon एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट या फिर सीजे एफिलिएट या फिर शेयर ए शेल, क्लिक बैंक, इस तरीके से सभी एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स को आपको चेक करना चाहिए आपके निश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं। हमेशा ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कीजिए जहां पर कमीशन ज्यादा हो या फिर ट्रस्टेड हो। हमेशा ऐसा निश चुनिए कि आपको लगातार काम करने का मौका दे, आप लगातार उसके ऊपर काम कर पाए। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिटेबल निश के बारे में बता देता हूँ जहां पर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और काफी सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। फिटनेस एंड हेल्थ, उसके बाद पर्सनल फाइनेंस, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, उसके बाद एजुकेशन एंड ऑनलाइन अर्निंग, उसके बाद ब्यूटी एंड स्किन केयर, और भी काफी सारा निश है जिसके ऊपर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो मतलब निश है ये काफी प्रॉफिटेबल निश है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ टूल्स के बारे में भी बता देता हूँ जिससे आपको काफी मदद मिलेगा। गूगल ट्रेंड्स, उसके बाद शेमरश, उसके बाद आंसर द पब्लिक, उसके बाद अहरेप्स, इन सभी टूल्स के मदद से आप लोग सही निश को या फिर सर्चेबल कीवर्ड्स को आप लोग पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप लोग सही निश को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।